तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्केल अप अकेडमी में। इससे पहले हम इंग्लिश के पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू इंग्लिश, साथ में वर्ब्स वगैरह सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से अच्छे से देख लेना। आज पास्ट की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस आपका चलेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट होता क्या अपने आप में? पास्ट मतलब बीता हुआ समय। मान लेते हैं कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा 3 बजे से और अभी बज रहे हैं 3:30। ठीक है, तो ये जो 3 से मैंने 3:30 तक पढ़ाया, जो टाइम मेरा निकल चुका है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वही होता है पास्ट। वो समय जो बीत चुका है और जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो होता है आपका पास्ट। बात आगे समझ में? तो पास्ट इनडेफिनेट से शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, और भी इसके पास पार्ट है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना? तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में देख लेते हैं। लास्ट में आता है क्या इसका हिंदी में? या, ये, या फिर ता था, ती थी, ते थे, या लिया था, लिए थी, लिए थे। हिंदी में सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है, और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, हेल्पिंग होती है इसमें डिड। ठीक है, और डिड सभी के साथ लगती है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो सभी के साथ क्या लगती है? डिड लगती है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आई वी यू दे, ये सभी क्या आपने प्लूरल है। और ही शी इट नेम, ये क्या सभी आपने सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है। आपके 12 सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के इंक्लूड करके, सबको इंक्लूड करते हैं तो 12 होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने सब चीज कहाँ कराई है आपको? एक वर्ब की वीडियो है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और विद मीनिंग के साथ आपको कराइए, जितने आपके लिए यूजेस है वहां जाके आप देख लेना। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती कैसे, इस चीज को समझ लो। जैसे ये हो गया आपका गो। गो की सेकंड, गो अपने आप में वर्ब है। वर्ब वही तो होती है जो काम करते हैं हम, क्रिया जिसको बोलते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब होती है इंग्लिश में। जैसे मैंने मैं जाने का काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यूज करा गो। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म होती है गोस, और फिफ्थ फॉर्म गोइंग, और इसका मतलब होता है जाना। इसी तरीके से सारी फॉर्म्स वर्ब की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वहां पर सब चीज आप जाके देख सकते हो। तो हमको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है ना? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बात समझ पा रहे हो? अब बोलोगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करनी है? तो आपको बताया कि सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। एक है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, सेकंड फॉर्म यूज होगी। शॉर्ट में लिख लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके अलावा जो आपका नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और लास्ट बचा आपका यस नो टाइप। यस नो टाइप, इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वो तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप समझते हो ना, सब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट होता कौन है? काम को करने वाला। उसके बाद वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना, अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, वह गांव गया था। बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो काम कौन कर रहा है जाने का? वह के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, वह गांव गया था। अफर्मेटिव है ना, इसके अंदर कोई नेगेटिव है नहीं आ रहा, ना इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव होते हैं। तो ही जाने के लिए गो होती है, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू विलेज। अब ये टू क्यों आया? आपको बताया ना, जाने के लिए जो गो होती है उसके साथ टू आता है, तो यहाँ पर वेंट के साथ भी टू आएगा। गॉन होगा उसके साथ भी टू आएगा, गोइंग या गोज होगा उसके साथ भी टू ही आएगा। बात आगे समझ में? कुछ सेंटेंस के आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे
फर्स्ट सेंटेंस है हमने मैच जीता, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हमने के लिए हम यूज करते हैं वी। अच्छा, जीतने की इंग्लिश होती है वॉन, क्या होती है? विन। और सेकंड फॉर्म होगी इसकी वॉन, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉन। वी वॉन मैच, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, और लास्ट में आपका आया ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बात आ रही समझ? चलो, फर्स्ट सेंटेंस ये बन चुका है। सेकंड देखिए, मैंने एक सांप देखा। तो मैंने यानी कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं, उसके लिए हम यूज करते हैं, बचपन से जानते हैं आप, आए हैं। अच्छा, देखने के लिए होता है इंग्लिश में सी। भाई काम क्या करना, वो वर्ब क्या है इसमें? सी। और देखने की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या है? आई सॉ। एक सांप देखा, आई सॉ स्नेक। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम इन सबको बनाएंगे। थर्ड है आपका सेंटेंस, कल बड़े जोर से वर्षा हुई। तो रेन जो है अपने आप इसके लिए हम यूज करते हैं इट, ठीक है। अब बारिश होने के लिए क्या होता है? रेन। इट रेन्ड, बहुत जोर से के लिए हैवीली। अच्छा, कल हुई थी यानी बीता हुआ समय है, यस्टरडे। यानी कि इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल बहुत जोर से वर्षा हुई थी। फोर्थ सेंटेंस है हम बाग में गए, हम बाग में गए। वी जाने के लिए वेंट टू, बाग के लिए यहां पर हम यूज कर सकते हैं गार्डन। फिफ्थ सेंटेंस है उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। उन्होंने, समझना इस बात को, उन्होंने के लिए हम यूज करेंगे दे, कहीं ना कहीं एक से ज्यादा है। इसका सेंटेंस बनेगा दे, उन्होंने अपना काम कार्य समाप्त किया। जो दे कंप्लीटेड देयर वर्क। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट कंप्लीट, सी, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दे कंप्लीटेड, समझिए इस बात को। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका दे के साथ अपने के लिए मैंने सिखाया था ना देयर, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस समझिए, नेगेटिव का मतलब है अपने आप में कहीं ना कहीं इसने नॉट को इंक्लूड कर रखा है, नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप इस बात को बहुत अच्छे से बेहतर से जान चुके हो कि वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रहेगा डिड। आपका सब्जेक्ट कोई भी आया हो, क्या लगेगा यहाँ पर? डिड, ठीक है ना। अदर सेंटेंस में आपके पास या तो दो हेल्पिंग वर्ब होती थी या तीन। दो कहाँ थी? डू, डज, हैज बीन, हैव बीन। और तीन कहाँ पर थी? इज, एम, आर। और यहाँ पर क्या है? सिंगल ही है। सिंगल ही तो टेंशन ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आए ट्रीट लगा दो उसके साथ। तो इसके सेंटेंस बना लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। वह, या किसी का नाम ले लेते हैं, मीरा स्कूल नहीं गई थी, गई थी। सब्जेक्ट आपका क्या है? मीरा। मीरा, अच्छा, मीरा अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। अब हमें उसकी टेंशन नहीं है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि हमें पता है सबके साथ डिड आएगा। तो मीरा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। मीरा डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। भाई हमको ये डिड है ना, डिड, यही तो बता रहा है कि बात पास्ट की चल रही है, समझ पा रहे हो। और इससे पहले जो सेंटेंस है, यहां पर सेकंड फॉर्म, ये इस बात को दर्शा रही हैं, बता रही हैं कि बातें किसकी चल रही हैं? पास्ट की।
आगे बात समझ। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, हिंदी में तो आप पहचान लेते हो, बोलते हो बचपन से आ रहे हो, कुछ सेंटेंस उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं उससे कल नहीं मिला था, मैं उससे कल नहीं मिला। तो मैं के लिए आई, फर्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट मीट हिम। देखो, एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा ये है, और ये जो सब्जेक्ट है ये उसके ऊपर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट है उससे के ऊपर वर्क कर रहा है, इसलिए हम उसको लास्ट में रहेंगे। आई डिड नॉट मीट हिम कल के लिए यस्टरडे। स्ट्रक्चर हुई है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, उसके अलावा ये आगे आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम वर्ड। हम कल रात नहीं सोए थे, सोए थे या सोए एक ही बात है। हम कल रात नहीं सोए थे तो भी उसका मतलब वही है, हम कल रात नहीं सोए उसका मतलब भी सेम ही है। ठीक है, तो वी डिड नॉट स्लीप, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी स्लीप। ठीक है, कल रात यानी कि लास्ट नाइट। अब यहाँ पर यस्टरडे नहीं लगाएंगे, कल रात के लिए यहाँ पे लगाएंगे लास्ट नाइट। थर्ड सेंटेंस है आपका, तुमने झूठ नहीं बोला। तुमने के लिए यूज होगा यू डिड नॉट, बोलने के लिए टेल आ लाई। बात आ रही समझ में। वर्ब के सेकंड फॉर्म का खास ध्यान रखना भी। फोर्थ सेंटेंस है, हमने सिनेमा नहीं देखा। वी डिड नॉट सी सिनेमा। अब आप इस चीज को देख पा रहे हो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सभी के साथ क्या लग रहा है, डिड। बात आ रही समझ। सेंटेंस नंबर 5, मैं मैंने एक पंछी नहीं देखा या पक्षी नहीं देखा। आई डिड नॉट सी अ बर्ड। बात आ रही समझ में। उम्मीद करता हूं बेहतर समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलूं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी देखो, जो बच्चे इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले जाके पीछे वाली क्लास को देखें, प्रेजेंट की क्लास को देखें, अभी पास चल रहा है। तो मैंने आपको प्रेजेंट में क्या बताया था, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि यस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम खेलते थे, आप हाँ या ना में दोगे। तुम क्या खेल रहे थे या तुम क्या खेलते थे, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं यहाँ पर पूरा जो आंसर दे रहा हूँ वो क्वेश्चन वर्ड होता है। बात आई समझ। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम, क्या तुम क्रिकेट खेलने गए थे। तो शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, और आपका सब्जेक्ट है तुम, हमें कोई मतलब नहीं है, सबके साथ जब डिड लगाना है तो डिड यू गो टू प्ले, डिड यू गो टू प्ले क्रिकेट। अभी इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। डिड यू प्ले गो टू क्रिकेट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ये प्ले क्या है अपने आप में सेकंड। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक जाना और दूसरा खेलना। पहले काम आपने क्या करा, जाने का, भाई जाओगे तभी तो खेलो। ठीक है, तो जब आपने पहला काम करा है जाने का तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो आपने पहले करा है, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ब, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पर सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रैक्टिस करते हैं। क्या उन्होंने पुष्प तोड़े, डिड, उन्होंने के लिए हम यूज करेंगे दे, डिड दे, तोड़ने के लिए प्लक, और पुष्प के लिए फ्लावर्स।
डिड दे प्लग फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या आपने खाना खाया? आपने के लिए यहां पर आप लगाओगे, यूज करोगे यू। डिड यू ईट, डिड यू ईट मैंगो। थर्ड, क्या तुमने समाचार सुना? तुमने के लिए यू लगेगा। डिड यू, सुनने के लिए क्या होगा? लिसन द न्यूज। इस बात को समझ पा रहे हो कि जितने भी सेंटेंस है, शुरुआत किससे हो रही है? क्या से। तो हम भी शुरुआत किससे कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ड से। उसके बाद आपका क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। ठीक है। क्या लड़कों ने शोर मचाया? लड़कों, लड़कों बहुत सारे हैं, तो डिड बॉयज, शोर मचाने के लिए काम क्या कर रहे हैं? शोर मचाना। तो शोर मचाने के लिए हम यूज करते हैं डिड बॉयज मेक अ नॉइस। शोर मचाने के लिए वर्ड यूज होता है मेक अ नॉइस। फिर सेंटेंस देखने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको अच्छा से सही कर लेते हैं। यहां पर है क्या आपने खाना खाया, तो डिड यू ईट फूड आना चाहिए। डिड यू ईट फूड, बाकी सारा सही है। ठीक है। उसके बाद फिर सेंटेंस है क्या तुमने रात को चांद देखा? डिड यू सी मून एट नाइट। ओके, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। पास्ट का हमने पास्ट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और यस नो टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। आगे लास्ट बचा आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया था कि आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आप आंसर उससे एक सेंटेंस में दोगे। यस नो टाइप में आप आंसर सिर्फ यस और नो में दे रहे थे। तो इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वही होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच। देखो सभी चीजें मैं पहले करा चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूं बस। क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन सा, और बहुत सारे होते हैं। सभी पहले पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लासेस को देख लीजिए, वरना गूगल कर लोगे तो एक तरफ से सारे आ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, लास्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक सेंटेंस बना लेते हैं या फिर आगे प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। उसका भाई कल यहाँ क्यों आया? तो आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और उसके लिए हम यूज करते हैं वाई। वाई, बहुत ध्यान से समझना। वाई, उसका भाई, वाई डिड हिज ब्रदर कम, यहां के लिए आएगा आपका हेयर, कल के लिए यस्टरडे। स्पेलिंग्स देख लेना भाई, YESTERDAY। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ये अपने आप में ऐसे मानो कि ऑब्जेक्ट ही है हेयर। ठीक है ना, और लास्ट में टाइम वर्ड। मेरी बहन ने तुम्हारी पुस्तक कब चुराई? सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है व्हेन डिड, सब्जेक्ट है मेरी बहन यानी कि माई सिस्टर। व्हेन डिड माई सिस्टर स्टील, चुराने के लिए, स्टील योर, तुम्हारी बुक। व्हेन डिड माई ब्रदर स्टील योर बुक। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, यह लड़की रात में कहां सोई? कहां के लिए वेयर, वेयर, इसको सही कर लेते हैं, वेयर डिड दिस गर्ल स्लीप इन नाइट।
थोड़े से सेंटेंस बड़े हैं आपके हिसाब से, क्योंकि मैं छोटे सेंटेंस ही लेके चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कल तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, इस सेंटेंस को मैं यही बनाने की कोशिश करूंगा। किसने के लिए हम होम यूज करते हैं। होम डिड यू टीच इंग्लिश, और कल के लिए यस्टरडे। धन, तुम्हारे मित्रों ने मिठाई कब बांटी। कब के लिए यूज करेंगे हम वैन, इसको यहां पर देख लेते हैं, और जगह नहीं थी ना। वैन डिड तुम्हारे मित्र, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, मित्रों है जिसलिए फ्रेंड, बांटने के लिए शेयर स्वीट्स, मिठाई के लिए आ गया आपका स्वीट्स। ओके, समझ पा रहे हो अच्छे से। यहाँ पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सभी में क्वेश्चन मार्क है। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड हम कर चुके हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, बात मेरी आप समझ पा रहे हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश की प्रैक्टिस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से पूरे सेंटेंस की सीरीज को हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद अपना एक्टिव पैसिव और नरेशन वगैरह, आर्टिकल वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।